आज से गर्मी की छुट्टी शुरू। बस दिन रात पबजी खेलूंगा। हुई हुई हुई। वाह चिंटू ब्रो, खूब पबजी खेलना बाजी। हुए हुए हुए। अरे दीदी तुम क्या करोगी? मैं तो ढेर सारी रील्स बनाऊंगी। हुई हुई हुई। इसी बात पे कोल्ड ड्रिंक बाजी हो जाए। जा चिंटू फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेके आ। हुई हुई हुई। ये लो बाजी भैया। ये लो दीदी। बहुत मजा आ रहा है। तुम क्यों नहीं पी रही हो दीदी? जब तुम लोगों का खत्म हो जाएगा तब तुम लोगों को दिखा दिखा के पीऊंगी। हुई हुई हुई। वाह दीदी, आप तो हेवी ड्राइवर निकली। क्या हाल है बच्चों? इस बार की गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाओगे? नानी के घर। मुझे नानी के यहाँ बहुत मजा आता है। क्या हुआ चिंकी, नानी घर का नाम सुन के तुम मायूस क्यों हो गई? मम्मी मुझे नानी घर के नाम से बहुत डर लगता है। किस बात का डर? नानी का घर कब्रिस्तान के पास है, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। मैं तो वहीं पे पली बड़ी हुई हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखा। तुम खामोखा बच्चों को डरा रही हो। तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है चिंकी। चिंटू की मम्मी सामान पैक करो, हम लोग सुबह जल्दी ही निकलेंगे। नानी से मिलूंगा, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हुई हुई हुई। वाह चिंटू भैया, नानी को फुल चुना लगाना बाजी। हुए हुए हुए। चलो बच्चों जाके सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। अब यहीं पे रात भर हुई हुई मत करते रह जाना। जाओ अपने अपने कमरे में। हुई हुई हुई। नानी कैसी हो? नाना जी कहाँ है? अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे, जाओ जाके मिल लो। बाजी भैया चलो, नाना जी से पैसे ठगते हैं। चलो। जाओ बच्चों जाके खेलो कूदो। क्या बात है चिंकी, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? नानी आप इतनी सुनसान जगह में कैसे रह लेते हो, डर नहीं लगता? किस चीज का डर? मुझे तो यहाँ बहुत डर लगता है। चिंकी तुम मेरे साथ सोना, देखती हूँ तुझे कौन डराता है। हुई 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 नाना जी। अरे तुम लोग आ गए। क्या हाल है बच्चों? क्या पढ़ रहे हो नाना जी? बेटा इतिहास पढ़ रहा हूँ। नाना जी झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो कोई कामसूत्र वाली किताब लगती है। बच्चों मेरे लिए तो अब ये इतिहास ही है ना। वाह नाना जी, फुल कामसूत्र बाजी। धीरे बोल बाजी, कहीं तेरी नानी ने सुन लिया तो मुझे कचा चबा जाएगी। नाना जी आपके पास 10 रुपए हैं? दाहिने जेब से निकाल ले बेटा। ओके नाना जी। नाना जी जेब तो फटा हुआ है। कोई बात नहीं बाजी, बाई वाली जेब से निकाल ले। नाना जी आपके पास 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन केला दो दो रखे हुए हो। तुम लोग यहीं रुको, अभी लाकर देता हूँ। आज तो नानी के यहाँ मजा ही आ गई। हुई हुई हुई। चलो बच्चों जाके सो जाओ, कल फिर से हुई हुई करना। सो जा चिंकी, डरो मत, मैं हूँ, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कौन है? मैंने पूछा कौन है? नानी उठो नानी, देखो कोई दरवाजे के पास है। चिंकी मेरे पास आओ। कौन है वहाँ? चिंकी मेरे पास आओ। चिंकी मेरे पास आओ। ये आवाज तो कब्रिस्तान के पास से आ रही है। कोई है यहाँ? चिंकी अंदर आओ। कोई है यहाँ? उसने तुम्हें चुन लिया, तुम बहुत लकी हो। किसने और कौन है वो? और मुझे ही क्यों चुना? वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। कौन ढूंढ लेगा? पीछे तो देखो। यार ये तो सपना था, मैं तो बेकार में ही डर रही थी। कहीं ये फिर से तो सपना नहीं है ना? चिंकी मेरे पास आओ। अरे ये सब तो बिल्कुल सपने जैसा हो रहा है। अंदर आ जाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरा कोई वहम था। कौन हो तुम? तुम्हारी परछाई मुझे बहुत पसंद आई। अरे ये तो चिंकी की आवाज लगती है। ये दरवाजा खुला है और चिंकी कहाँ गायब हो गई है?
कहाँ गई होगी? ये कब्रिस्तान का दरवाजा किसने खोला? उठो चिंकी उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा चिंकी, ये तो बेहोश हो गई। तुम वहाँ कब्रिस्तान में कैसे पहुँच गई? मुझे कुछ याद नहीं नानी। इसे सोने दो, ये काफी डरी हुई है। ठीक है मम्मी, आप जरा इसका ध्यान रखना। चलो दीदी ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? बाजी दीदी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दी। ये चिंकी को क्या हो गया अचानक? जानवरों की तरह क्यों बिहेव कर रही है? चिंकी जाकर गार्डन में कपड़े पसार दे। नहीं, मुझे धूप से डर लगता है। धूप से भले किसी को क्यों डर लगेगा? क्या हो गया इस लड़की को? सुनिए जी, मुझे लगता है चिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब से वो कब्रिस्तान के पास से बेहोश मिली है तब से उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ गई है। ठीक है, कल लेकर चलूंगा उसे डॉक्टर के पास। देखिए इसकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर ये आजकल हंसती क्यों नहीं है? मुझे लगता है इसके दिमाग पे डर का काफी गहरा असर हुआ है। पहले बहुत ही खुश रहा करती थी मेरी चिंकी। कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। वैसे आप 1-2 दिन में फिर से इसे लेकर आना। ओके डॉक्टर साहब। मम्मी, मुझे तो चिंकी की चिंता हो रही है। ये बार बार कब्रिस्तान के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रही है। क्या मतलब? बेटा इस कब्रिस्तान से मैंने भी कभी कभार अजीब सी आवाज सुनी है। तो आप ही बताइए क्या करना होगा आगे? मेरे हिसाब से किसी भूत प्रेत झाड़ने वाले को बुलाकर दिखवा लेते हैं। अरे ससुर जी, 5G के जमाने में भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? कचरा सेठ, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें उनकी पावर का अंदाजा भी नहीं। सामने आ जाएगा तो मुंह दोगे पैंट में। मैं एक चर्च के फादर को जानता हूँ, वो भूतों और आत्माओं के स्पेशलिस्ट हैं। इस घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है, लेकिन 1 मिनट आसपास कुछ तो है जो मुझे ये एहसास दिला रही है कि यहाँ कुछ तो है। बेटी, तुमने उस दिन क्या देखा था? मुझे याद नहीं। याद नहीं या मुझे बताना नहीं चाहती? बाहर में जाओ तुम। ये कैसी अभद्र भाषा बोल रही हो चिंकी? चलो एक बार कब्रिस्तान के पास चल के देख लेता हूँ। ये इसका दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है, ना ही हमेशा बंद ही रहता है। लेकिन ये उस दिन कैसा खुला ये मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। समझ गया, वो अंधेरे में अपना काम करते हैं। मुझे लगता है इस कब्रिस्तान से रोज कोई ना कोई बाहर जरूर आता है। कौन हो सकता है? भूत, आत्मा या फिर कोई और? कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो धीरे धीरे इसके कब्जे में सभी आ जाएंगे। मैं इसका दरवाजा लगा देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई खोले ना। मैं इसे मंत्र से बांध देता हूँ। चलिए, अब अगर कोई यहाँ से बाहर आता जाता होगा तो अब कभी नहीं जा पाएगा। मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है अब मेरी बेटी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी? देखिए कचरा जी, मुझे लगता है इसकी वातावरण चेंज होनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए आप इसे कहीं और ले जाइए, इसका हवा पानी चेंज होगा तो मूड रिफ्रेश होगा। कुछ दिनों में ये फिर से पहले की तरह हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब। लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? ससुर जी, आप ही बता दो कौन सा शहर बेस्ड रहेगा? चीमसपुर बेस्ड रहेगा। वो कैसे? वहाँ का वातावरण काफी गुलंबीमय है। क्या कहा? अरे मैंने कहा वहाँ का वातावरण बहुत ही बढ़िया है। मेरे एक दोस्त है वहाँ, डोगी सेठ बड़ा बिजनेसमैन है। तुम उसके यहाँ जितने दिन चाहो रुक सकते हो। ओके ससुर जी। डार्लिंग, तुम पैकिंग स्टार्ट कर दो, हम सभी सुबह ही निकलेंगे। हुई नानी ने मुझे 10 रुपया दिया। मुझे भी हुए। चलो गया स्टेशन ले चलो। आपने चीमसपुर ही क्यों भेजा इन सभी को? अगली एपिसोड में देख लेना। हुई।